ये तो आज हमें बता दें। जनाब, मेरी तालीम तो बिल्कुल नहीं है। मैं अंगूठा छाप हूँ। बिल्कुल अंगूठा छाप, और इतना बोलते हैं आप, ये क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इतने मतलब पूरे मुल्क में आप घूमते हैं, हर ज़बान आप बोल लेते हैं। मैंने आपकी ज़ाहिर सी बात है कमेंट्री सुनी है, तभी बोल रहा हूँ ना मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पश्तो, उर्दू, सराइकी, सिंधी और रशियन, इंग्लिश, इन लैंग्वेज से मैं वाबस्ता हूँ। मैंने इस सीट को पाने के लिए इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत की। तकरीबन मैंने 14-15 साल यहाँ पहले लेबर में काम किया। लेबर के बाद मुझे शौक़ पड़ा, मैंने अपने को उस्ताद चुना। उस्ताद ने कहा बेटा आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो मैंने अपने उस्ताद से कहा जी मैं कोशिश करूँगा अपनी उर्दू साफ़ करने की। जी, शेर शाह का मेला और यकीनन अवाम का जमे गफीर, ये लक्की ईरानी सर्कस का पंडाल है। लक्की ईरानी सर्कस, बिल्कुल आपने नाम तो सुना होगा, जिसमें बहुत सारे करतब दिखाए जाते हैं। आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपके पास लेकर आया हूं कि लक्की ईरानी सर्कस में जब कोई बोल रहा होता है, पीछे कौन सी आवाज़ होती है, कौन से वर्ड होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और कौन सा वो बंदा होता है जो बोल रहा होता है। आज हमने उस बंदे को पकड़ लिया। यकीनन हमारे साथ मौजूद हैं फारूक भाई, जो किसी रस्मी तारुफ के मुताबिक नहीं है। लक्की ईरानी सर्कस का जो पंडाल हो तो इनकी आवाज़ गूंजती है। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतने मसरूफ़ तरीन टाइम में से हमें टाइम दिया। सबसे पहले जनाब आपको और आपकी तमाम टीम्स को यहाँ के आमद पर हम खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमें ये मौका दिया कुछ कहने का। मेला शेर शाह में जैसे कि आप देख रहे हैं लक्की ईरानी सर्कस, आवाम की रुझान जो है इस वक्त मेला शेर शाह में सबसे ज़्यादा लक्की ईरानी सर्कस के ऊपर है। लक्की ईरानी सर्कस पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा तफरीह इदारा है जिसका प्रोग्राम आप घर के मुकम्मल फैमिली के साथ देख सकते हैं। जैसे कि आपके कैमरामैन देखने वाले शायकीन को दिखा भी सकते हैं कि फैमिली जो है अपने घर के मुकम्मल फैमिली के साथ सर्कस के हॉल में अलग एक साइड पर बैठी हुई है। फजूलियात से पाक, साफ़ सुथरे और मयारी प्रोग्राम पाकिस्तान में जो पेश करता है उसका नाम है लक्की ईरानी सर्कस। अच्छा, बिल्कुल सर, ये आवाम भी अब आ रही है, रश भी मच रहा है क्योंकि शो का टाइम होने वाला है। मुख्तसर छोटा सा इंटरव्यू करेंगे हम। जी। आप पढ़े हुए कितना है, ये तो आज हमें बता दें। जनाब, मेरी तालीम तो बिल्कुल नहीं है। मैं अंगूठा छाप हूँ। बिल्कुल अंगूठा छाप, और इतना बोलते हैं आप, ये क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इतने मतलब पूरे मुल्क में आप घूमते हैं, हर ज़बान आप बोल लेते हैं। मैंने आपकी ज़ाहिर सी बात है कमेंट्री सुनी है, तभी बोल रहा हूँ ना मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पश्तो, उर्दू, सराइकी, सिंधी और रशियन, इंग्लिश, इन लैंग्वेज से मैं वाबस्ता हूँ। असल में इंसान को एजुकेशन के साथ साथ हालात बहुत कुछ सिखा देता है। हालात से जब कोई मुकाबला करता है तो वो बहुत कुछ सीख जाता है, और हमने हालात का मुकाबला किया है, हालात का सामना किया है। इस वजह से जैसे कि आप पंडाल हमारा देख रहे हैं, इसमें हर लहजे का बंदा बैठा हुआ है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। हर बंदे के साथ हमने अपने तरीके से पेश आना होता है, अपने अंदाज में उनको गाइड करना होता है। और जब हमारे अल्फाज इनके सामने बयान किए जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्राउड से बाकायदा दाद दी जाती है हमारे हर अल्फाज पे, हमारे हर फनकार के करतब पे। पब्लिक भी इंजॉय करती है और हम भी इसको इंजॉय करते हैं। प्रोग्राम हमारा वही है, दारोमदार वही है जो लोग देखते आ रहे, लेकिन जो हमारे पास आने वाली ऑडियंस होती है वो एक नए चेहरे, एक नए लोग होते हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम को भी उसी अंदाज़ में आगे पेश करना होता है कि जैसे नए चेहरे आएँ वैसे ही नए अंदाज़ में, एक नए स्टाइल में हमारे जुमले होते हैं। ये आप सबकी दुआएं और आने वाले मौजूद शायकीन की मोहब्बत है कि हम इस काबिल बन चुके हैं कि आज स्टेज पर बैठे हुए हैं। जबकि ये जो सीट है कमेंट्री की, कमेंटेटर की, ये कम अज़ कम भी कहते हैं कि मैट्रिक पास हो तब जाके उस सीट पे आ सकता है। लेकिन मैंने इस सीट को पाने के लिए इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत की। तकरीबन मैंने 14-15 साल यहाँ पहले लेबर में काम किया। लेबर के बाद मुझे शौक़ पड़ा, मैंने अपने को उस्ताद चुना। उस्ताद ने कहा बेटा आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो मैंने अपने उस्ताद से कहा जी मैं कोशिश करूँगा अपनी उर्दू साफ़ करने की। मैंने अपनी उर्दू साफ़ करने के लिए सबसे पहले FM को ज्वाइन किया। मैंने FM को सुनना शुरू किया। जो FM में जुमले, जो स्टाइल, जो तरीक़ेकार से वो बोलते थे, मैंने उन जुमलों को कैच किया, उनको अपने जहन में बिठाया, अपनी उर्दू सबसे पहले साफ़ की। कराची जाते हैं तो कराची वाले कहते जी आप कराची से वाबस्ता हैं, आपकी उर्दू बड़ी साफ़ है, कराची की उर्दू है। पंजाब में आते हैं, अगर पंजाबी में बात करते हैं तो कहते हैं जी आप लाहौर से हैं। पेशावर में जाते हैं, वहाँ पश्तो में दारोमदार में बातचीत होती है, कमेंट्री भी पश्तो में होती है, वहाँ के लोग कहते हैं जी आप पठान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मादरी ज़बान पश्तो है, कौमी ज़बान उर्दू है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात का
और सरज़मीन पाकिस्तान में ये इदारा एक ऐसा इदारा है जिसमें हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि प्यारे वतन पाकिस्तान से लेकर बैरूनी ममालिक तक पाकिस्तान में इस इदारे की एक पहचान है कि साफ़ सुथरा मयारी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सतह पर आप घर के मुकम्मल फिल्म के साथ देख सकते हैं, जिसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने भी हमारे एड्स होते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, जेंट्स हों, सभी इंजॉय करते हैं, सभी लाइक करते हैं। तो जो नहीं देख सके, जो नहीं आ सकते, उनसे मेरी गुजारिश है कि आइए, हमारे साथ ज्वाइन होइए, देखिए घर के मुकम्मल फैमिली के साथ लकी रानी सर्कस का लाजवाब प्रोग्राम आप शायकीन का मुंतज़िर है। तो आइएगा ज़रूर अपने मेज़बान प्रोग्राम कंपेयर फ़ारूक खान के साथ। फारूक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि नीचे जो हम इसके ऊपर बैठे, नीचे शेर हैं, टाइगर हैं, मुझे डर भी लग रहा है, मैं इधर उधर देखता हूँ कि कहीं खुदा न खास्ता आ ही ना जाए। सो आपका कोई तकिया कलाम कोई ऐसा हो जो मशहूर हो गया हो कमेंट्री करते हुए? तकिया कलाम हमारा एक सरिये का आइटम होता है, उसके ऊपर वो नया एक जदीद दौर के हिसाब से मैंने एक जुमला बनाया है कि जब कोई आता है ना तो ज़ोर लगाने के लिए, वो सरिया टेढ़ा करने के लिए, तो मेरे उस पर जुमला जब उससे वो सरिया टेढ़ा नहीं होता, खैर ये टेक्निकल आइटम है, हर बंदा नहीं कर सकता। कहते हैं कि मुमकिन है हर मुश्किल का आसान होना, मुमकिन है हर मुश्किल का आसान होना, बहुत ही मुश्किल है हर इंसान का फ़नकार होना। फनकार होना, वाह जी वाह। तो जब वो सरिये पे ज़ोर लगता है तो मेरा उसका तकिया कलाम ये है कि ये आज का जदीद दौर है, इनका सिर्फ एक ही काम है, आजकल के नौजवानों का सिर्फ एक ही काम है, अच्छा पैकेज लगाना और टिकटॉक बनाना। अरे जनाब, पैकेज कम लगाया करें, कुछ खाया पिया करें, खाने पीने से ताकत आती है। खाने पीने से ताकत आती है। बेसिकली आप कहाँ के हैं सर? मैं बेसिकली मर्दान से बिलोंग करता हूँ, सर? ज़िला मर्दान है मेरा, तहसील जो तख्ताबाई शहर है। तो जो लोग उस इलाके से अनजान है तो उनके लिए मैं पेशावर बता देता हूँ, और जिनको पता होता है उनको मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि जी मैं तख्ताबाई का रहायशी हूँ। चलें, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है क्योंकि शो का टाइम स्टार्ट होने वाला है। कोई मैसेज देना चाहें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो पढ़े लिखे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, या ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओवरऑल मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि अक्सर माँ बाप या टीचर्स या कोई भी रिलेटेड दोस्त अपने दोस्त से, या बाप अपने बेटे से, या माँ अपने बेटे से कोई काम कहते तो आगे से कहते जी सॉरी मामा मुझसे नहीं होता, या सॉरी दोस्त मुझसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा हो, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, रब ताला की ज़ात पर भरोसा होता है, हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं। और भरोसे के साथ साथ अगर उसमें उसकी जुस्तजू हो, मेहनत शामिल हो जाए, तो उसमें कामयाबी से उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, मेहनत हो, जुस्तजू हो, जज्बा हो, तो कामयाबी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रब ताला खुद भी खुश होता है कि जब मेरा बंदा मेहनत कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है। ये एक मेहनत वाला काम लक्की ईरानी सर्कस जो आज शेर शाह के मेले में यहाँ पे की जा रही है, और यकीनन एक जम्मे गफ़ीर है, आवाम बहुत आ चुकी है। शो का टाइम भी होने वाला है। फ़िलहाल मैं यहाँ से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। देखते रहिए SG न्यूज़, और यकीनन इस तरह की और भी स्टोरीज़ आपके सामने लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।